1885 में लिखा गया एक लेख, एक किताब रूस के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा व्हाट मैन लिव बाय नामक किताब में जो पब्लिश हुआ था, उस कहानी में एक फरिश्ता है जिसका नाम है माइकल, और उस फरिश्ते को भगवान ने धरती पर भेजा है। एक स्त्री है जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी आत्मा को लाने के लिए। वो माइकल धरा पर आता है और देखता है वो स्त्री मरी पड़ी है और उसकी 2 संतान है, जुड़वा, अभी अभी जिनका जन्म हुआ है। उस माइकल को, उस फरिश्ते को तरस आता है कि इन बच्चों का क्या होगा। इनकी माँ मर चुकी है, बच्चे जुड़वा है, एक बच्चा माँ को चिपका है और दूसरा रो रहा है। वो 2 बच्चियाँ, उसे तरस आता है और वो बिना अपना काम किए फरिश्ता वापस जाता है और भगवान से कहता है कि मैं कैसे उन 2 बच्चों की माँ को ले आऊं। आप अच्छा होगा कि उसे पुनः जीवन दे दे। भगवान कहता है क्या तू मुझसे अधिक जानता है? तूने परमात्मा आज्ञा की अवहेलना की है। तुम्हें जो कार्य दिया था तुमने वो नहीं किया। जाओ, तुम जाकर मनुष्य बन जाओ धरती पर, और जब तक तुम 3 बार अपनी ही मूर्खता या गलती पर नहीं हंसते, तब तक वापस तुम फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। वो फरिश्ता धरती पर आता है, सीन बदलता है। कड़कड़ाती एक रात है, कहानी रशिया की है, ठंड लग रही है। वो फरिश्ता बिना ठीक वस्त्रों के ठंड में काँप रहा है, और वहाँ से एक मोची, एक जूता रिपेयर करने वाला जा रहा है। वो इस फरिश्ते को देखता जो अभी एक साधारण रूप में है, मनुष्य रूप में, उसे दया आती है और वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पर यह है कि मेरी पत्नी ने मुझे कुछ, हमारे घर की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, और पत्नी ने मुझे कुछ काम दिया था, कुछ चीज़ें खरीद कर लाने के लिए, वो तो मैं नहीं लाया। तो शायद हो सकता है वो तुम पर हंसे या डांटे और तुम्हें घर से भी निकाल दे। फिर भी देखते हैं। और वो मोची उस मनुष्य रूप में अवतरित फरिश्ते को लेकर घर पहुंचता है, और जैसे ही उस मोची की पत्नी, उस मोची का नाम है साइमन, जैसे ही उस साइमन की पत्नी देखती है इस फटेहाल व्यक्ति को, अपने पति को चिल्लाती है, पहले ही हमारे घर में कुछ नहीं और ये नया सदस्य तुम ले आए, ये तुम्हारी आदत बहुत खराब है, बहुत सुनाती है। वो मनुष्य रूप में जो फरिश्ता है पहली बार हंसता है। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगता है और 6 मास के अंदर सब कुछ सीख लेता है उस मोची के हाथों के नीचे काम करके, और उसके बनाए हुए जूते चप्पल प्रसिद्ध हो जाते। और एक दिन
राजा का एक सिपाही आता है और कहता है कि राजा को जूते सिलाने, पर याद रखना जूते बनाना, चप्पल नहीं, क्योंकि वहाँ का रिवाज होता है उस समय कि जो मर गया है केवल उसी को चप्पल पहनाई जाती है। तो वो मोची से बार बार कहता है और इस फरिश्ते से भी कहता है, माइकल से, कि तुम जूते बनाना, चप्पल नहीं। परंतु कुछ दिनों के बाद वो सिपाही जब लौट कर आता है तो देखता है इसने तो चप्पल बनाई है। वो मोची डांटता है उसको, तुमने ये क्या कर दिया, तुमको कहा तो था। पर थोड़ी देर में फिर दूसरा सिपाही आता है और कहता है कि राजा की मृत्यु हो गई है, अब जूते नहीं चप्पल चाहिए। वो मनुष्य रूप में अवतरित फरिश्ता दूसरी बार हंसता है। कुछ दिनों बाद उस मोची की दुकान अब बहुत बड़ी हो गई है, प्रसिद्ध हो गया है, धनवान हो गया है। एक महिला आती है अपनी 2 कन्याओं को लेकर, और उस महिला से दिखाई देता है कि वो बहुत अमीर महिला है। और वो जो 2 कन्याएं हैं, फरिश्ता जो माइकल होता है मनुष्य रूप में पहचान लेता है ये तो वही 2 कन्याएं हैं। वो उस महिला से पूछता है क्या ये आपकी बेटियां है? वो कहती है नहीं, इनकी माँ तो तभी मर गई थी, इनको जन्म देते ही, और वो तो बहुत गरीब थी, वो मेरी पड़ोसिन थी, और तब से ये 2 कन्याओं को मैंने गोद ले लिया और मेरी कोई संतान नहीं है। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो ये दोनों बहुत गरीब होती। अब इन दोनों की शादी है, इसलिए मैं इनके लिए चप्पल लेने आई हूँ, सैंडल लेने। तब फरिश्ता तीसरी बार हंसता है और वो मुक्त हो जाता है। कहानी पूरी हुई। वो पहली बार क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? सबसे पहली बार उस महिला पर हंसता है। उस महिला को पता ही नहीं, जो वो समझ रही है ये दुर्दैव है, जो वो समझ रही है ये कौन फटेहाल व्यक्ति आया हुआ है, वो वास्तव में देवदूत है, एक एंजल है, एक फरिश्ता उनके घर में आया है और उस महिला को पता ही नहीं। इसलिए वो फरिश्ता हंसता है। ये कैसा स्वभाव है मनुष्य का, जो जब विपत्ति आती है तो वो उसके पीछे छिपा हुआ वरदान नहीं देख पाता। वो व्यक्ति, वो फरिश्ता दूसरी बार इसलिए हंसता है क्योंकि उसे पता है जो राजा अपना जूता बना रहा है उसकी अभी मृत्यु होने वाली है। और ये भी मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वप्न रचते रहता है और उसे ये पता ही नहीं रहता है कि अभी मृत्यु सामने खड़ी है, वो अभी मरने वाला है। और वो महल माड़ियाँ बनाते रहता है और विस्तार करते रहता है और सोचता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी पालूँ, वो भी पालूँ, जबकि मृत्यु कल खड़ी है, सामने आने वाली है, उसे पता ही नहीं। इसलिए वो फरिश्ता दूसरी बार हंसता है। और तीसरी बार वो तब हंसता है अपनी ही मूर्खता पर, जब वो देखता है कि मैंने मना कर दिया था, भगवान ने कहा था लेके आओ, पर उसने तर्क लगाया था कि बेचारी वो माता मर चुकी है और ये 2 बच्चों का क्या होगा। पर भगवान के मन में और नियति ने कुछ और ही सोच रखा था, ये वो नहीं सोच पाया उस समय, इसलिए उसे दंड मिला। वो फिर हंसता है अपनी ही मूर्खता पर कि उसे लग रहा था ये नहीं वो करूं, पर ये भूल गया था कि सृष्टि में जो घटनाएं घट रही है उनके पीछे रहस्य छिपे हैं, कई जन्मों के रहस्य छिपे हैं। जन जन की कहानियां पूरी हो रही है, अधूरी कहानियां संगम पर। हमारा कहाँ जन्म हुआ, किस घर में जन्म हुआ, कौन माँ बाप बने,
कैसा हमारा रूप है, स्त्री है, पुरुष है, कौन सा शरीर है, कैसा शरीर है, कौन लोग इर्द गिर्द है, किस तरह की परिस्थितियां है, ये सब कुछ रहस्यमयी है। और ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे रहस्य छिपा है। इसलिए हम जो लड़ते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, संपूर्ण ज्ञान और योग हमारे भीतर के उस एक गहरे छिपे हुए दुख को और संस्कार को नहीं मिटा पाता। हर एक के अंदर कुछ न कुछ छिपा होता है, जिससे एक अदृश्य, एक इनविजिबल वॉर, लड़ाई जारी है। और जब वो फरिश्ता इन 3 दफा हंसता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। अपने ही किए हुए पाप, विकर्म, गलती, अपने ही संस्कार, अपने ही अपमान पर जब हम हंसना सीख जाए तो वो हमें प्रभावित नहीं करेंगे और हम दुखी नहीं होंगे और हमारी भी मुक्ति होगी। तो एक छोटी सी कहानी थी ये, जिस पर फिल्में बनी, जिस पर अलग अलग संस्करण निकले, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। साइकोलॉजिस्ट ने मनुष्य के नेचर को, ह्यूमन माइंड की स्टडी की। मैनेजमेंट कोर्सेस में इसको सुनाया जाता है, व्हाट मेन लिव बाय, इस कहानी का शीर्षक था। तो आप सब यहाँ आए हैं और कम समय के लिए आए हैं, और लक्ष्य है कि कम समय में बहुत कुछ लेके जाना है। और बहुत कुछ अगर लेके जाना है तो एफर्ट्स, पुरुषार्थ बड़ा तीव्र, इंटेंस होना चाहिए। इसलिए जब तक यहाँ है तब तक लक्ष्य रखना है, सबसे पहला शक्तिशाली अमृत वेला। और अमृत वेला केवल उठकर योग करना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए टाइम को बढ़ाना होगा ताकि वो जबरदस्ती ना हो, स्वभाव हो जाए। कोई भी चीज़ अगर हम जबरदस्ती करें तो ज़्यादा समय नहीं चलेगी। अगर उसे समझ के साथ किया जाए, विथ अंडरस्टैंडिंग, तो अपने आप वो स्वभाव बन जाएगा। यदि अपना कोई भोजन बदलता है और ज़बरदस्ती करता है या किसी कारण से करता है तो वो ज़्यादा समय नहीं चलता है। कोई बीमारी आ गई तब बदलता है, वो ज़्यादा नहीं चलता है। या वज़न कम करना है या वज़न घटाना है इसलिए करता है तो भी ज़्यादा नहीं चलता है। डिटॉक्स करना है तो भी ज़्यादा नहीं चलता। हल्का हल्का लगता है तो भी ज़्यादा नहीं चलता है। जब वो इसलिए करता है अकारण, कोई कारण नहीं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, तभी वो प्रयास, वो प्रयत्न लंबा चलेगा। जब तक वो माइंड में रिवायरिंग नहीं होती है, सबकॉन्शियस, अवचेतन में, तब तक कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। चाहे वो कोई आदत हो, भोजन हो, अमृत वेला हो, ब्रह्मचर्य हो, कुछ भी, कोई एडिक्शन। इसलिए जब तक यहाँ है, लक्ष्य रखना है 3 घंटा
शक्तिशाली योग का 2 से 5। समय हो, बैठो और बात करो, बैठो और योग करो, बैठो और स्वयं से बात करो, बैठो और अपने ही जीवन को देखो, बैठो और कुछ पढ़ो, बैठो और कुछ लिखो। ये सब कुछ उन 3 घंटों में। और कैसे इसको स्वभाव बना दिया जाए। सभी प्रश्नों का उत्तर अमृत वेला है। किसी से कुछ पूछने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे ही वो धूल गिरती है, वो परते गिरती है, उत्तर वही है। जैसे ही हम ऊपर उठ जाते हैं आत्मिक स्थिति में, चिंतन में, अपने आप देह के प्रति जो आकर्षण है, जो लगाव है, वो गिर जाता है। और जैसे ही देह का लगाव गिर गया तो आत्मा त्रिकालदर्शी हो जाती है। ये भूत प्रेत इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं? क्योंकि बिना शरीर के होते हैं। जैसे ही यह शरीर से डिटैच हो जाए, शक्ति आने लगती है, चार्जिंग चालू हो जाता है। अशरीरी अवस्था का अनुभव। यही अभ्यास है, इसी को बढ़ाना है। दूसरा, जितना हो सके मौन। जब तक यहाँ है कम से कम तब तक। और बोलना है तो केवल योग ज्ञान संबंधित। सेवाओं की सारी चर्चाएं स्टॉप, बाद में। यहाँ आए हैं कुछ काम के लिए, और वो काम बड़ा गहरा है। तीसरा, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। एटलीस्ट जब तक भट्टी चल रही है तब तक। वैसे देखा जाए तो 3 दिन तो बहुत ही कम समय है। 3 दिन के मौन के बाद धीरे धीरे एकाग्रता आती है। कम से कम 10 दिन की होनी चाहिए। 3 दिन तो स्थिर होने को लगते हैं। डिटॉक्स, साइकोलॉजिकल डिटॉक्स तभी होता है जब हम कट ऑफ हो जाते हैं दुनिया से। फिर सब निकलने लगेगा, अंदर का सब बाहर। फिर कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं होगी, किसी को भी नहीं। कई बार बहुत अधिक सुनने से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, टू मच ओवरलोड इंफॉर्मेशन का। इसलिए हो सके तो 3 दिन जब तक यहाँ है भट्टी में, मोबाइल को बंद कमरे में रख दो। अगर यूज़ करना ही है तो रात में देख लो, अगर जिनको ज़रूरत है, अदरवाइज नो नीड। अगला, कैंपस में कैद। इधर जाऊं, उधर जाऊं, मार्केट जाऊं, हॉस्पिटल जाऊं, इसको मिलूं, उसको मिलूं, ये भी कर लूं, शॉपिंग भी कर लूं। भट्टी यहाँ चलती है, लोग वहाँ घूमते हुए दिखते मार्केट में। यहाँ कैसे? वे तो भट्टी में आए हैं, तो भट्टी खत्म हो गई? नहीं, चालू है उधर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? ये कैसी भट्टी है? वहाँ से आए हैं खास इसके लिए, और यहाँ आकर कुछ और ही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो उधर कर रहे थे। और आखिरी, नज़र नीचे, चलते फिरते नज़र नीचे, देखते नहीं रहना है कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। तो सबसे पहला अमृत वेला 2 to 5,
अगर ये करना है और मधुबन में करना है, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। वो जो सन्नाटा होता है सुबह सुबह शांति स्तंभ पर, कुटिया में, और वो जो आवाज होती है भट्टी, तब होती है, भीड़ में नहीं। दूसरा, मोबाइल बंद। तीसरा, इस कैंपस में स्वयं को कैद कर दो, जो काम करने हैं बाद में पोस्टपोन। और नज़र नीचे, डाउन कास्ट आइज। इसका अभ्यास करके देखना है। पूरे मधुबन में सब तरफ चक्कर लगाओ, पर नज़र नीचे। तो आज का विषय है थकान के विषय में, रुकने के विषय में, बाधा के विषय में, और जीवन में जो बिटरनेस, कड़वाहट भर गई, उसके विषय में। इन तीनों को हमने अगर जाना, उनके कारणों को, तो उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। सबसे पहला है थकावट। क्यों व्यक्ति थक जाता है? उसके शारीरिक कारण तो बहुत सारे हैं। ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा सेवा कर ली तो थकान होती है। किसी को बीमारियां है तो थकान होती है। किसी को कुछ पोषक तत्वों की कमी है तब थकान होती है। उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मानसिक थकान। थकान की निशानी है कि अमृत वेला में रस ही खत्म हो गया है। थकान की निशानी है मुरली पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, रस नहीं है उसमें। थकान की निशानी है कोई भी सेवा अगर मिल जाए तो ऐसा लगता है एक बोझ है। थकान की निशानी है पूरे शरीर में एक अजीब सी सुस्ती रहती है, कुछ चिंतन नहीं चलता है, मन थका थका रहता है। ऐसा लगता है जाके सो जाओ, थोड़ा सा सेवा करो जाके सो जाओ, फिर उठो, थोड़ा सेवा करो सो जाओ। या फिर सेवा भी नहीं, खाना पीना और सोना, त्रयोपासना। 3 प्रकार की महान तपस्याएं है ये, जिसमें कई तपस्वी चल रहे हैं। खाते हैं फिर सोते हैं, पीते हैं फिर सोते हैं। महान साधना चालू है। थकान, मन थक गया है। एक घर था, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा, जिसमें कम से कम 20 से 25 नौकर थे। और घर का मालिक एक दिन चला गया और किसी को पता नहीं कहाँ चला गया। उन नौकरों को लगा आएगा आएगा आएगा, पर कितने साल गुजर गए, मालिक आया ही नहीं। धीरे धीरे वो नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे। अगर कोई नौकर बाहर रास्ते पर है और कोई पूछता कि इस घर का मालिक कौन है, तो नौकर कहता है मैं। कोई दूसरा नौकर गार्डन में है, उससे कोई पूछता है इस घर का मालिक किधर है, वो कहता है मैं। लोग जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, रसोइये से पूछता तो इस घर का मालिक कौन है, वो कहता था मैं। 20-25 नौकर है, सभी मालिक। गांव छोटा था और वो बंगला बहुत बड़ा था। मीटिंग हुई गांव वालों की, इस घर का आखिर मालिक कौन है। एक बूढ़ा नौकर था उसी घर में, उसने कहा कि इस घर का जो मालिक था वो तो कब का चला गया, वो आया नहीं, और आएगा कि नहीं वो भी नहीं पता। इसलिए यहाँ सभी अपने आप को मालिक समझते हैं। इसका क्या करें। और एक दिन वो मालिक आ जाता है और सारे 25 मालिक वापस नौकर बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये स्टोरी माइंड की है।
हमारा मालिक ही बाहर है। घर में चित्त जो है, ये चित्त रूपी घर में जो नौकर थे वो मालिक बनकर बैठे हैं। कौन से नौकर? पुराना कोई एक हर्ट, पुरानी कोई याद, पुराना कोई अपमान, कोई भय, कोई व्यसन, कोई आदत, कोई दर्द, कोई बेचैनी, कोई रोग, वो मालिक बनकर बैठे हैं, क्योंकि घर का मालिक बाहर चला गया है। इसलिए करना एक ही है, बस मालिक बन जाना। मैं मालिक हूं। यह उपस्थिति ही उन सभी झूठे मालिकों को वापस नौकर बना देगी। तो 3 बातें हैं: थकावट, रुकावट और कड़वाहट। हर एक के हम 3 कारण देखेंगे। कारण तो बहुत है, असंख्य है, पर मुख्य सबसे पहले जो थकान आ गई है जीवन में, उसका क्या करें? पाश्चात्य कवि पर्सी बिशप शेली कहता है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड। मैं जीवन रूपी कांटे पर गिरा हूं, मैं रक्त रंजित हूं, खून बह रहा है मेरा। आई थ्रस्ट, आई फॉल, आई फेल, आई फेंट, आई डाई। आई थ्रस्ट, मैं प्यासा हूं, आई फॉल, आई फेंट, आई थ्रस्ट, आई फॉल, आई डाई। मैं मर रहा हूं, मैं गिर चुका हूं जीवन रूपी इस कांटे पर। मैं क्या करूं? आई ब्लीड, लहू बह रहा है। तो थकावट का सबसे पहला कारण है थॉट ओवरलोड, अर्थात इतने विचार, इतने विचार, इतने विचार, इतने विचार, तेजी से केवल विचार ही विचार चलते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा, बस उसके विचार चालू रहते हैं। किसी ने हमें दर्द दिया, एक बात कही, पर उस एक बात के 100 विचार हमारे मन में चलते हैं। सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। ओवर थॉट ओवरलोड। और ये कारण है थकान का। सेवाएं कभी नहीं थकाती। 2 व्यक्ति एक ही सेवा करते, एक थकता है, दूसरा नहीं थकता है। क्यों? क्योंकि एक के मन में विचार ही विचार चल रहे हैं और वो विचार ही उसको थका देते हैं, व्यर्थ के विचार। इसलिए अभ्यास है सजगता का, एकाग्रता का। विचारों को गिरने देना है। और ये काम सुबह सुबह होगा। दिन में कठिन है, पर सुबह अगर हो गया तो दिन भर उसका प्रभाव चलेगा। सुन ओ राही, थकना मना है, मार्ग कठिन है, बहुत कठिन मार्ग है। रुकना मना है, सिहरना मना है, थमना मना है। हम एक बार गिर गए थे तो यहाँ फ्रैक्चर हो गया था छोटा सा। तब इस गीत को लिखा था कि रुकना नहीं, कितना भी दर्द होने दो, कुछ नहीं होगा। तो मार्ग तो कठिन है, पर थमना नहीं है, रुकना नहीं है, डगमगाना नहीं है, डरना नहीं है। जीवन की परिस्थितियां आएगी, कठोर परिस्थितियां, कठिन से कठिन परिस्थितियां आएगी। हमें याद है जब हम यहाँ थे बहुत पहले, फिर यहाँ से गए पढ़ाई के लिए मुंबई में, और वहाँ काम किया था 2-3 साल। तो जो रूम थी जो दी गई थी हॉस्पिटल की तरफ से, उसको जब देखा तो उसमें पूरी दारू की बोतलें थी और इतना कचरा था। और वहाँ 2 डॉक्टर रह रहे थे, उनके साथ मुझे रहना था। वो देखकर हमने सोचा यहाँ रहना ही नहीं है,
मैं जा रहा हूँ वापस मधुबन, यहाँ क्या करना है। वो हॉस्पिटल है अपना अंधेरे में, BSCS, वहाँ बाबा का कमरा है, वहाँ बैठे थे रात भर। सोचे क्या करूँ, आया हूँ कुछ पढ़ने के लिए MBBS के बाद, अगर मैं वैसे ही चला जाता हूँ तो फिर क्या। अगर सीखना है तो यहीं रुकना होगा। हमने सोच लिया था नहीं रुकना है। आधी रात को डॉक्टर अशोक मेहता सर का एक मैसेज आया था। उनको हमने कहा था हम जा रहे हैं। उन्होंने लिखा था, इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यदि तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो रुक गए फिर, और फिर आए। लगभग 5 साल 6 मास लगे वापस आने को, सारी पढ़ाई करके। तो सबसे पहला जो कारण है थकान का, वो है थॉट ओवरलोड। मन सोचते जाता है, सोचते जाता है, सोचते जाता है। ये भूल जाता है कि मेरा रक्षक कौन है। हमें एक बात और याद आ रही है, जब यहाँ से गए थे कुछ भी नहीं था, कुछ भी पता नहीं कहाँ जाना, पर एक संकल्प था, और जो अचानक शायद दादी जी का क्लास चल रहा था उसी समय वो उत्पन्न हुआ था कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं यज्ञ हूँ। अगर बाहर मैं जा रहा हूँ, एक नई जगह जा रहा हूँ, वहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता, पर जो जो मेरा सहयोगी बनेगा वो मेरा सहयोगी नहीं, वो यज्ञ का सहयोगी बनेगा। और जो जो मेरी मार्ग में बाधा बनेगा उसको मैं अपना शिक्षक बनाऊंगा। इस संकल्प से यहाँ से गए थे। तो ये हम भूल जाते हैं कि हमारा रक्षक कौन है। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट नाव में बैठा है, गैलीली की झील है, और वो उसके 12 शिष्य, और अचानक तूफान आंधी आ जाने लगती है और सारा पानी झील का नाव के अंदर जाने लगती है, नाव हिलने लगती है, डुलने लगती है, अब डूबने वाली है। वो सारे शिष्य घबरा जाते हैं, देखते हैं जीसस क्राइस्ट सो रहा है, उसको उठाते हैं, मालिक मास्टर वेकअप, देखो ये क्या हो रहा है। जीसस क्राइस्ट खड़ा होता है, हाथ ऐसा करता है, पीस बी स्टिल, शांत, और वो तूफान थम जाता है। सारे शिष्य खुश हो जाते हैं, और अपने शिष्यों की तरफ देखकर जीसस कहता है, ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, हे कम ईमान वालों, क्या तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है? जिस नाव में मैं हूं वो डूबेगा, फिर भी तुम घबरा गए। ओ ये ऑफ लिटिल फेथ, ये कैसा तुम्हारा निश्चय है, कैसी तुम्हारी श्रद्धा है, ये कैसा तुम्हारा निश्चय है, हे कम ईमान वालों। जब भगवान हमारा खिवैया है तो डर कैसा। जीवन किसको दिया है, मनुष्य को या भगवान को? तो वो देखेगा क्या करना है। तो ये जो टू मच विचार चलते हैं उनका एक कारण क्या है? विश्वास, निश्चय की कमी। पता नहीं मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या होगा, कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, कुछ वो तो नहीं हो जाएगा, ये सारे विचार चलते रहते हैं। फिर सेवाओं में थकान आती है, थोड़ी सी सेवा करो थक जाते हैं। तो पहला कारण है थॉट ओवरलोड। दूसरा कारण है टेंशन, स्ट्रेस। किसका स्ट्रेस? दूसरों को पता चलना चाहिए मैं कौन हूँ। कौन सा स्ट्रेस? सबने मुझे पहचाना नहीं। कौन सा स्ट्रेस? सेवा की पर इसका अब क्या होगा। स्ट्रेस कौन सा?
ढेर सारे स्पिरिचुअल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल टेंशन्स। पुरुषार्थ का भी स्ट्रेस है। पता नहीं अमृत वेला, अरे बाप रे, ये तो ज़्यादा ही बोल दिया, 2 वाला। अभी तो बाबा ने कहा था संडे की मुरली को 4 बजे 4 AM ट्रायल करके देखो, और जो करेगा उसे बाप का वरदान मिलेगा अगर कोई अलर्ट है। ये ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं बताना है। ज़्यादा बताते हैं ना फिर टेंशन होता है। ये अमृत वेले का टेंशन, ये ब्रह्मचर्य का टेंशन, ये मुरली का टेंशन, यही टेंशन है। पुरुषार्थ को भी समर्पित कर देना है। आज साकार मुरली है, मैं निराकारी अब भोगता हूँ। भोग लगाने की बात है। मुरली पढ़ रहे थे तो एक विचार आया कि भोग वास्तव में भोजन का है ही नहीं। भोग हमारे अहंकार का है, वो प्रतीक है मात्र उसका। वो अहंकार विसर्जन है। तो दूसरा कारण है स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को भी क्या करना है? दे देना है। क्या करूं, कैसे करूं? अपने आप होगा। एक बहती हुई नदी जो होती है ना, आराम से बहती है। पत्थर आते हैं, पत्थरों से लड़ती नहीं है वो, उसको लग के वापस चली जाती, बाजू से निकल जाती है। इसलिए सहज हो तो बहुत अच्छा, और इसी का वरदान सुबह लेना है। तीसरा है ट्रू सोर्स से डिस्कनेक्शन। शक्ति जो आती है केवल और केवल उस परमात्मा से आती है। किसी भी देहधारी से कुछ नहीं मिलता है, ना किसी क्लास से, ना हाँ प्रेरणा थोड़ी बहुत ले सकते हैं। बाकी जो काम करना है वो अपने अकेले का है और अकेले ही होगा। वो बैठो और जैसे ही बैटरी वहाँ से जैसे ही चार्जर निकलता है, डिस्चार्ज चालू हो जाता है। चार्जर लगा हुआ चाहिए, वो निकला कि डिस्चार्ज चालू। इसलिए किसी ना किसी रीति से कनेक्टेड रहना है बाबा से। बीच बीच में थैंक यू, बीच बीच में रुकना, आत्माभिमानी स्थिति, टेक्निक्स बहुत सारी है, सबको पता है। बट एकदम ये ऐसा ना हो जाए कि सुबह किया और फिर सारा दिन भर डिस्कनेक्टेड और फिर रात में याद आई। सेवा हमें भटका ना दे। सेवाओं के जंगल में सब वैराग हो जाता है, सेवाओं के जंगल में स्थिति चली जाती है। ये ना भूलो कि सेवा और स्वस्थिति, इसका बैलेंस चाहिए। सेवा बहुत अच्छी कर रहे पर स्थिति खत्म, उसमें खुशी नहीं है, उसमें दर्द है, दुख है, संघर्ष है, लड़ाइयाँ है, ईगो है, क्लैशेस है, इसलिए भारीपन है। इसलिए थकान का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? बाबा से टोटल डिस्कनेक्शन। तो इन 3 पर काम करना है। पहला कार्य है समर्पण पर, थॉट ओवरलोड। सोचो कि ऊपर मेरे कौन है। स्ट्रेस, किसका स्ट्रेस, कैसा स्ट्रेस? जितना हम सोचते रहते हैं चीज़ों के विषय में, वो और शक्तिशाली होती जाती है। उनको छोड़ देना है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो जीवन में हो रही है, वो हमारे वश में नहीं है। वो पता नहीं किस किस जन्म के हिसाब है जो वापस आ रहे हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्रारब्ध या प्रालब्ध। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, जो हमने जन्म जन्म से किया है, पर वो बीज की तरह जमा है। प्रारब्ध वो कर्म है जो संचित में से परिणाम अभी दे रहा है। बीज ऑलरेडी बो चुके हैं, अभी झाड़ उगा है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा। कुछ भी करो, वो भोगना ही पड़ेगा।
हमने किसी की ग्लानि की थी, अब हमारी ग्लानि हो रही है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, वो सहना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रारब्ध। इसके लिए हिंदी में दूसरा शब्द है प्रालब्ध। परंतु जो मुरलियों में प्रालब्ध शब्द आता है, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। मुरली में जो प्रालब्ध आता है उसका अर्थ है परिणाम। तुम्हें सतयुग में इसकी प्रालब्ध मिलेगी, उसका अर्थ वहाँ है रिजल्ट। ये शास्त्रों के शब्द है, उनके अर्थ अलग है, बाबा अलग रीति से प्रयोग करता है। और तीसरा है भावी, आगामी, जो कर्म किए पर अभी तक परिणाम नहीं आए उसके, वो आएंगे, पर जो भी किया वो आएगा। जैसे दशरथ के लिए, वो तो भूल ही गया था कि कोई श्रवण था और जिसके पिता को मैंने मारा, ये हुआ था, श्रवण को मारा था और उसके माँ बाप ने श्राप दिया था, सब भूल गया। लास्ट में याद आया उसको, मृत्यु के एक क्षण में सब कुछ दिखाई देने लगता है क्या क्या हुआ जीवन में। तो बढ़ते जाना है। साधु प्रवेश करता है, राजा के सिपाही पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, तुमने चोरी की, वो कुछ नहीं कहता है, चुप। 7 दिन के बाद चोर पकड़ा जाता है, राजा उसको छोड़ देता है, तुमने चोरी नहीं की, वो कहता है ठीक है, वो चुपचाप जा रहा है। राजा कहता है रुको, जब तुमको पता है तुमने चोरी नहीं की तो तुमने कहा क्यों नहीं? वो कहता है कहने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने इस जन्म में कोई भी पाप नहीं किया, ये मुझे पता है, और फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जेल में जा रहा हूं, तो राजन ये मेरे किसी और जन्म का पाप था, वो मुझे भोगना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आज ओपीडी में हमारे पास एक कन्या आई थी, तो अचानक उसको 2 दिखने लगा था, 2 डबल विजन्स और हेडेक, गिडिनेस। फिर उसका MRI करा तो पता चला AVM मालफॉर्मेशन एक होता है, परंतु अच्छा हो गया, वो फूटने से पहले, ब्लीड होने से पहले ही पता चल गया। अब उसका एक लंबा ट्रीटमेंट वो लेके आई है, बहुत बड़ा, बेंगलोर या कहीं से, बहुत सारे सेशंस। अब वो इतने समय से यहाँ थी, फिर कहीं बाहर पढ़ने गई, वहाँ वो होने लगा, तो ये अचानक आ गया उसके सामने पेपर। पर एक चीज़ हमने देखा, वो खुश है, एकदम डिप्रेस नहीं हो गई। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी गांठ मेरे दिमाग में कैसे आ गई, अब उसका क्या होगा, सोचते रहते हैं व्यक्ति। तो घटनाएं हो रही है, होने दो। तो थकान के 3 कारण पहला बताया, थॉट ओवरलोड, दूसरा टेंशन, और तीसरा ट्रू सोर्स जो है उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए। इसलिए बाबा से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड रहना है। जैसे यहाँ भट्टी कर रहे, यहाँ से जाने के बाद हर संडे अपनी एक भट्टी करनी है, केवल अपने अकेले की। सोचो आज मेरे भट्टी का दिन है और इसमें मुझे क्या क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बना के खुद ही करना। कुछ लिखना है, कहीं प्रकृति में जाके बैठो 1 घंटा, बहुत नए नए विचार आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। और हमारी जो घर परिस्थिति, कोई लोग अपने कमरे में बंद रहते हैं, सेंटर कमरा जो भी है, ऑफिस, उससे बाहर जाते ही नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता उनको जाना, बस इसकी आदत पड़ जाती है, कैद जैसे। जैसे ही खुली हवा में हम जाते हैं, बैठते हैं, 2-3 घंटा बिताते हैं, अपने आप विचार खुलने लगते हैं। हमने स्वयं जो भी अव्यक्त मुरलियों का चिंतन किया इतने सालों में, वो इन्हीं पहाड़ों पर ही किया है। बंद कमरे में कभी कुछ भी नहीं किया, बंद कमरे में चिंतन चलता ही नहीं। हाँ, कोई कोई बहुत महारथी हो तो कहीं पे भी कर सकते हैं, पर शुरुआत में पहाड़ों में, सुबह रविवार सुबह जाओ, शाम को ही आओ, एक ही अव्यक्त मुरली, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक कि वो कई बार पढ़ के ना हो जाए और वो पूरी याद ना हो जाए, यहाँ तक कि याद की एक एक शब्द कहाँ कहाँ है। तब कहीं लगता था कुछ हाथ में आया है। तो पहाड़, झरने, झील, बगीचे, छत, यहाँ क्या होता है, मन खुल जाता है। वो प्रकृति मौन है, और मौन प्रकृति हमें मौन परमात्मा तक ले जाती है,
क्योंकि परमात्मा स्वयं महामौन है और प्रकृति निर्विकार है। निर्विकार निर्विकार की तरफ ले जाती है। बंद कमरे में जैसे घुटने लगता है जी, तो बाहर निकलना है। रोज वॉकिंग के लिए जाओ, किसी गार्डन में जाके बैठो, मुरली या डायरी या पेन या पेंसिल कुछ लिखो। करना क्या है? दूसरा है रुकावट। रुकावट के 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है रेजिस्टेंस। हमारा मन एक विरोध कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। उसके अंदर ही वो यहाँ मेंटल ब्लॉक है, उसको वास्तव में आगे बढ़ना नहीं है। उसको लगता है यहीं रहूं, कंफर्ट जोन के अंदर। एक मन में रेजिस्टेंस है नए के प्रति, कुछ नया करके देखूं, ये करके देखूं, वो करके देखूं। हम ये खाते हैं, एक रेजिस्टेंस है कि ये करके देखो तो क्या होगा। हमें याद है फरवरी में 2013 हम इधर अनादरा पे थे, एक बंदर को देखा। बहुत सारे बंदर थे, कुछ खा रहे थे। हमने देखा इनमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है। वो देखा ये पत्ते खाते हैं, केवल पत्ते खाते हैं और इतने पावरफुल। हमने सोचा ऐसा हम करके देखेंगे, और तब से स्विच कर दिया कुक्ड फूड से अनकुक्ड पे, रॉ फूड, अपक्व, फायरलेस किचन। और देखा क्या होता है, प्रयोग करके देखें। शक्ति घटती है, शक्ति बढ़ती है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। सोचते थे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक यात्रा है, जैसे अननोन, अज्ञात में जैसे छलांग। क्या होगा पता नहीं। वो भी एक प्रयोग था और वो चालू है और रिफाइन हो गया है। और देखा कि कुछ नहीं हुआ। एक लेखिका लिखती है, इमिली ब्रॉन्टो, मुझे जब मैं छोटी सी बच्ची थी लोगों ने डरा दिया, यहाँ से मत जाना, तुम्हें ना वो भूत प्रेत आके किडनैप करके ले जाएंगे, यहाँ मत जाना। देर आर वाइल्ड मशरूम देर, डू नॉट गो देर। वहाँ जहरीले सांप है, डू नॉट गो देर। लेखिका ने 4 ही लाइन में लिखा है लास्ट में, बट आई वेंट अलोंग, मैं चलती गई, एंड आई मेट नन बट एंजल्स, पर मुझे फरिश्तों के अलावा कुछ भी नहीं मिले। वो भय मेरे भीतर था, क्या होगा क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना है। तो सबसे पहला कारण क्या है? रेजिस्टेंस। मन में ही एक विरोध है, नहीं हम क्यों करें, जो चल रहा है वही चलने दो। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहते। जहाँ है जो पैटर्न है बस उसी को फॉलो करना है, वही परंपरा से चालू आ रहा है, उसी परंपरा में चिपके रहो, कुछ भी नया करके नहीं देखना है। वो जो दिनचर्या, सबसे बड़ा लगाव हमारा अपनी दिनचर्या से, उसी को हम फॉलो करना चाहते, जरा भी उसमें चेंज नहीं। ये सोने का समय है तो ये सोने का ही समय, ये खाने का है तो यही खाने का, ऐसा तो ऐसा ही। उसको टुकड़े उलट पुलट करके देखो क्या होता है, ऊपर नीचे, देन सी द रिजल्ट। तो रेजिस्टेंस है मन में, तो जब तक रेजिस्टेंस है तब तक बाधाएं है। फ्री रहना है, ओपन रहना है। कोई नया विचार अगर है तो हम उसको स्वीकार कर सके, या फिर उसका एनालिसिस तो करें। सीधा इसको नहीं, ये करना ही नहीं है हमको, हमारे तर्क वितर्क चालू हो जाते हैं। ओपन माइंडेड। ये नहीं कि जो आ रहा है उसको बस पकड़ के हम अपना ही ज्ञान पिलाते रहे कि सुनो ये आत्मा ये परमात्मा, आत्मा ये परमात्मा। उसका भी सुन लो, उसके पास भी अच्छा ज्ञान है, उसकी भी अपनी धारणाएं हैं, वो मूर्ख तो नहीं है। तो मेंटल ब्लॉक, ये सबसे पहला कारण है बाधा का। दूसरा है रिग्रेशन। रिग्रेशन अर्थात जो आदत हमारी छूट गई थी वो फिर आ गई।
जो संस्कार खत्म हो गया था वो फिर आ गया, जो व्यसन हमको लगा खत्म हो गया वो फिर से इमर्ज हो गया। तब बाधा आती है। वो काम विकार हो सकता है, कामुक कल्पनाएं हो सकती है, वो कोई भोजन की आसक्ति हो सकती है, वो कोई व्यक्ति और व्यक्ति से संबंध हो सकता है। हमने सोचा था ये व्यक्ति हमारे मार्ग में बाधा है, हमने उसको हटा दिया, और फिर उसकी याद आई और फिर उसको पकड़ लिया। या कोई साधन, कोई ऐप, यूट्यूब, शॉर्ट्स, रील्स, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, जो हमने छोड़ दिया था फिर आ गया और वो बाधा बन जाता है। उस समय बैठ के सोचना है, ये अपने आप को दोषी नहीं ठहराना है, मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत खराब हूँ, ऐसे नहीं। उसको एनालिसिस करना है, ये आदत छूट गई थी फिर आई, क्यों आई, कौन से ट्रिगर है इसके, 1 2 3, ये 3 ट्रिगर है, अच्छा इसके वजह से हुआ, अब मुझे इस पे काम करना है। अमृत वेला रोज रेगुलर चल रहा था, अचानक एक दिन आँख खुली 4 बजे, बहुत दुख हुआ। जो थोड़ा जल्दी उठते उनको दुख होता है 4 बजे उठे तो, जो उठते ही नहीं अगर 4 बजे उठ गए तो उनके लिए अमृत काल है, वो पता नहीं किसने कैसे उठ गए, थोड़ा जल्दी हो गया आज। उसका एनालिसिस करना है, क्या रात में ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से लेट हो गया, भोजन ज़्यादा कर लिया था, मोबाइल ज़्यादा देख लिया था, क्या, उसका एनालाइज एंड देन वर्क ऑन दैट। ये मार्ग ज़्यादा अच्छा है रादर देन आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ये जो प्रतिज्ञा करने वाले होते हैं, प्रतिज्ञा बहुत अच्छी चीज़ है, परिपक्व बनाती है, परंतु विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर प्रतिज्ञा ली तो वो गिर जाती है। कोई भी प्रतिज्ञा, कैसी भी प्रतिज्ञा। तो दूसरा कारण है रिग्रेशन, अर्थात पुराना अगर इमर्ज होके वापस आ रहा है तो रुक कर सोचना है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वही बाधा है। और तीसरा है रूटीन, वही दिनचर्या है, वही अमृत वेला किया, मुरली किया, फिर इधर किया, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर कोर्स कराया, फिर भोजन बनाया, फिर भोजन खाया, फिर इधर घूमने गए, फिर इसको ये किया, उसको किया, यहाँ प्रोग्राम, यहाँ भाषण, एक दिन में 4 भाषण, ये सब किया। पर इतना करने के बाद और इतनी अच्छी सेवा करने के बाद में भी दुख, इतना सब कुछ करने के बाद में भी स्थिति डाउन है, कोई ऐसी खुशी नहीं है अंदर से। क्यों? क्योंकि स्वयं से टूटे हुए हैं। डिस्कनेक्ट हो गए खुद से। सारा समय दूसरों को, सेवा का लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना नहीं है, स्वयं को शुद्ध करना है। दूसरों को प्रसन्न करते करते तो यहां पहुंच गए, चाटुकारिता करते करते। दूसरों को खुश करना, वो जो वीआईपीज होते हैं जो हमारे पास आते हैं, वो सुख के लिए आते हैं, कोई एक तपस्या के लिए आते हैं, हमसे प्रेरणा के लिए आते हैं। पर हम कुछ उल्टा ही कर देते हैं, उनको वो प्रेरणा हमसे नहीं मिल पाती। हम उनसे मांगने की चाह रखते हैं, कुछ दे दो, जमीन दे दो, पैसा दे दो, कुछ तो दे दो जिससे हमारी सेवाएं हो जाए। तो फिर ये सेवा कैसी हुई? ये तो व्यापार हुआ। हमारा भाव, और ये भी भाव है कि वो पूरी तरह इसमें ना आ जाए। अगर वो आ गए और अपने पद को छोड़ दिया तो फिर हमें उनसे फायदा नहीं होगा। तो हमारी कैसी भावना है ये उनके प्रति? वो संसार में थके हुए हैं पहले ही, वो यहाँ आते हैं तो हमारा लक्ष्य उन्हें केवल प्रसन्न करना नहीं है, उनको उपदेश देना है। संसार के गृहस्थी या राजा महाराजे साधु सन्यासियों के पास आते थे तो साधु सन्यासी क्या करते थे? उनको उपदेश देते थे, तपस्या का मार्ग सिखाते थे, ना कि उनके आओ भगत में सारा समय अपनी तपस्या छोड़ते थे।
इसलिए क्या बताया, रूटीन की बात चल रही थी। एक ही रूटीन है, वही 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 करते जा रहे हैं। इसलिए सेवाएं बहुत अच्छी होती है, पर अंदर से स्थिति गिर जाती है हर प्रोग्राम के बाद। बहुतों को ज्ञान सुनाया, 100 लोग आए, पर उनकी क्वालिटी भी क्या निकली? वो इतना ही धारण करेंगे जितना हमने धारण किया है, उससे ज़्यादा नहीं। रहेंगे, नाम होगा, सब होगा, पर क्या वो वारिस क्वालिटी बन रहे हैं? उनमें वैसा निश्चय है जैसा हम में है? क्योंकि हमारे सेवा भाव में कहीं ना कहीं दोष था एक, हम उनसे ही लेना कुछ चाहते थे। देवी खड़ी है मंदिर में, दुर्गा, उसका क्या लक्ष्य है? सबको दे। और कोई धनवान आता है, वो सोचती है ये इसका वो मुझे मिल जाए तो एक ही तरह की अगर सेवा हम करते रहे, एक ही तरह की दिनचर्या, वो सेम रूटीन, एक कोलू के बैल की तरह गोल 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 गोल, तो क्या हो जाता है? फिर धीरे धीरे बाधा उत्पन्न हो जाती है पुरुषार्थ में। इसलिए रोज नए नए प्रयोग करने हैं। अगर कोई प्रोग्राम है या किसी का कोर्स कराना है, सबसे पहले सुबह सुबह ही सकाश उसे देना है, अमृत वेला ही उसका आधा कोर्स ऊपर करा लेना है। कोई बड़े लोग आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो उनको शक्तियाँ देनी है, आत्मिक स्थिति में स्थित करना है, ताकि वो आत्मा धारण कर ले। क्योंकि वो भी थके हुए हैं, बहुत पैसों से थक चुके हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, इतना है उनके पास, परंतु फंसे हुए हैं संसार में। इसलिए अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ तो नया एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कोई नए प्रकार की सेवा। अनाथ आश्रम में जाओ, उन बच्चों से मिलो, वृद्धाश्रम में जाओ, खाली बैठो उनके पास, बहुत खुशी होती है। हॉस्पिटल में जाओ, सबको फल दे दो एक और, चुपचाप आ जाओ। गुप्त सेवाएं है, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप मदद कर देना किसी को। कितनी अच्छी सेवाएं है। सेवा जरूरी थोड़ी ना है पकड़ के सुनो आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, तुमको छोड़ूंगा नहीं अभी, जब तक पूरा कोर्स नहीं कर लूँ। ट्रेन में अगर कोई मिल जाए तो उसको, वो बेचारा ऐसे बैठे रहता है जैसे वो ये होती है ना, कौन वो वैन होती है ना मुर्गी की, कांच होती, जाली होती है पीछे, वो मुर्गियाँ जा रही है अभी, वैसे उनको पकड़ के सुनाते, सुनो आत्मा परमात्मा, ब्रह्मचर्य, आज से बाहर का खाना बंद, और ये मेरा फ़ोन नंबर और ये सेंटर का एड्रेस, वहाँ जाके मुझे फ़ोन करना, मैं फ़ोन करूँगा। वो बेचारे ऐसे देखते रहते, वो बेचारे जा रहे थे हनीमून पिकनिक घूमने, ये कहाँ से मिल गया महाज्ञानी। पर हमें तो प्रजा बनानी है, बस पकड़ के उसको। कौन हो तुम? वो कहता है डॉक्टर इंजीनियर। अब अच्छा मजा आएगा, तुम आत्मा हो, ये सब नहीं हो। सेवा है केवल ज्ञान की ही नहीं है, स्थूल भी सेवा है, किसी की मदद कर देना भी सेवा है, उसको कुछ चाहिए वो दे देना भी सेवा है। व्यक्ति ये सब नहीं याद रखता है। ज्ञान तो किसी को याद रहता है कि हमको याद नहीं रहता है, उनको कहाँ से रहेगा? उनको याद रहती है तो की हुई मदद, बस उनको याद रहता है तो रात में उनको कुछ चाहिए था और वो किसी ने दे दिया। उसी तरह ब्राह्मणों में भी किसी का लौकिक अगर कोई चला गया, उसको दुख होता है, तो हम क्या उसको आत्मा का ज्ञान सुनाएंगे? नहीं, उसको आत्मा का ज्ञान नहीं चाहिए। उस समय क्या चाहिए? एक सहारा चाहिए, सपोर्ट, थोड़ी देर के लिए, बस वो उतना देना है। हर एक को पकड़ के ज्ञान नहीं सुनाना है। इसलिए
उस रूटीन से थोड़ा बाहर निकलना है तो वो भी बाधा। तो बाधा के 3 कारण बताए। पहला कारण बताया रेजिस्टेंस, मन में क्या है, एक ब्लॉक है इधर। मन को खोल दो, एक्सेप्ट करो, जीवन ने ये सब जो दिया ये सब मेरा शिक्षक है, इससे मैं सीखूंगा। अतीत पाठशाला है, परिस्थितियां शिक्षक, रेजिस्टेंस नहीं है। दूसरा बताया रिग्रेशन, पुरानी आदत आ भी गई, चलो ठीक है, अचानक पवित्रता चल रही थी, ब्रह्मचर्य, अचानक वासनाएं उत्पन्न होने लगी, अचानक शरीर का आकर्षण चालू हो गया, तो उसको कोई छेड़, ये नहीं करना है, उसको डांटना नहीं, अरे ये तुमने क्यों किया, ठीक है ठीक है। अमृत वेला उठो, बैठो और देह का चिंतन करो। क्या है ये शरीर, क्या है इसमें चलता फिरता शौचालय, क्या है इसमें, कहाँ सौंदर्य है इसमें। वो वृद्ध व्यक्तियों को देखो, उन कैंसर पेशेंट्स को देखो, रोगियों को देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म को देखो दुख, मृत्यु को देखो दुख। कहाँ है इस शरीर में सौंदर्य और कहाँ है इस शरीर में आकर्षण। गहन चिंतन, वो अपने आप देह का आकर्षण जाते ही काम विकार विलीन हो जाता है। सोचो उसके विषय सुबह सुबह, तो अपने आप छेड़, उसको ये नहीं करना है, माइंड के साथ लड़ाई अगर की तो वो जीत जाएगा। उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको समझाना है। तो ये 3 कारण है, रिग्रेशन, पुरानी आदत आ गई, और लास्ट बताया रूटीन, उस रूटीन से बाहर निकलना है। तीसरा है कड़वाहट, कड़वाहट अर्थात बिटरनेस। उसका सबसे पहला कारण है ग्रज, कीपिंग ग्रज। किसी एक आत्मा के प्रति एक भाव है घृणा का कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने मेरी मदद नहीं की थी, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, अन्याय किया था, अत्याचार किया था, इसने मुझे अपमानित किया था सबके सामने, चाहे कुछ भी हो जाए इसको हम माफ नहीं करेंगे। सबके लिए विश्व कल्याणकारी हो, ब्रैकेट में एक्सेप्ट दिस पर्सन, ये इसका नहीं कल्याण करना, ये इसने बहुत खराब किया। ये जो ग्रजेस है, अमृत वेला माफ कर दो लोगों को। एक महिला थी, उसके साथ दुष्कर्म किया किसी ने, फिर वो महिला आगे बढ़ी, डॉक्टर बनी, सर्जन बन गई, विदेश की स्टोरी है, उसका अपना हॉस्पिटल। और एक रात एक केस आया, स्ट्रेचर पर एक आदमी जिसको किसी ने, एक्सीडेंट हो गया था, खून बह रहा था, उसने देखा ये वही व्यक्ति था और आसपास कोई और हॉस्पिटल नहीं था, उसको अर्जेंट उसको ऑपरेट करना था। उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा कि मैं क्राइस्ट के सामने गई चर्च में और पूछा, लॉर्ड व्हाट शुड आई डू नाउ, उसको मरने दूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं कितना साल डिप्रेशन में थी, उसकी वजह से मुझे कितना सहन करना पड़ा, व्हाट शुड आई डू। तो मुझे एक आदेश आया, जैसे जो जीसस क्राइस्ट ने सामने से कहा कि दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। जो क्राइस्ट खुद सूली पर है तब कहता है कि इन लोगों को पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम, इनको माफ कर दो, तुम भी वही करो। और वो उसको ऑपरेट करती है, वो ठीक हो जाता है और फिर वो बहुत पश्चाताप भी करता है। तो इस तरह से है। तो हमारे हृदय में भी किसी के प्रति, चाहे किसी ने कुछ भी किया, एक तो वो हमारा हिसाब था, दूसरा उस समय वो अज्ञान में था, तीसरा जीवन हमको कुछ सिखाना चाहता है उससे, इसलिए माफ कर दो, माफी मांग लो। तो ये जो कड़वाहट है ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम। ये नहीं कह रहे खत्म होने को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसका पालन पोषण हुआ है लंबा समय तक। दूसरा है कार्मिक इग्नोरेंस। कर्म फिलॉसफी हम जब भूल जाते हैं तब कड़वाहट आती है हृदय में। इसलिए कर्म फिलॉसफी का रोज चिंतन करते रहना है। कर्म क्या है, कर्म कैसे है, कर्म कैसे काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कभी सुनाया था हमने रोलैंडो की स्टोरी। रोलैंडो उपस नाम का एक व्यक्ति था, वो 10वीं मंजिल से कूदा,
आत्महत्या करने, और उसकी मृत्यु हो गई। केस हुई, स्टडी हुआ, बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु कैसे हो गई। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ के गया कि मैं मर रहा हूं, पर देखा कि ये तो दूसरे माले पर जाली लगी हुई है, तो उसकी मृत्यु अर्थात गिरने से नहीं हुई है। फिर पता चला उसकी मृत्यु तो गोली लगने से हुई है। फिर और इन्वेस्टिगेट आगे बढ़ा, इन्वेस्टिगेशन, गोली कहाँ से चली, पता चला गोली 8वें मंजिल से चली। फिर 8वें मंजिल पर हुए, वहाँ कौन रहते हैं, वहाँ एक पति पत्नी रहते हैं बूढ़े। फिर पता चला वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, अभी केस पहले सुसाइड का था, अभी होमिसाइड बन गया, मर्डर का। पता चला वो बूढ़े व्यक्ति ने गोली चलाई। क्यों चलाई, तो उसकी पत्नी को वो मार रहा था, पर गलती से इसको लग गई जो ऊपर से कूद रहा था। फिर केस हुआ उसके ऊपर, उस बूढ़े व्यक्ति के ऊपर, पर उसकी पत्नी ने कहा इसकी तो आदत ही है, जब भी हमारा झगड़ा होता है मेरे पति ऐसे ही मुझे गोली दिखाते हैं, पर उस बंदूक में कभी भी गोली नहीं होती है, वो खाली होती है। फिर केस और आगे बढ़ा, फिर गोली डाली किसने उस दिन। तो फिर आगे पता चलता है कि उनका एक बेटा है जो कि ड्रग एडिक्ट है, और ड्रग एडिक्ट होने के वजह से वो माँ से पैसे मांगता है, और एक दिन माँ ने पैसे नहीं दिए, और उसको पता था मेरे पिताजी मेरी माँ को ऐसी बंदूक दिखाते हैं हमेशा। तो इतना गुस्सा आता है माँ के ऊपर कि वो बंदूक में गोली डाल देता है। फिर केस उस पिताजी से हटकर उस बेटे पे चला गया कि बेटे ने गोली डाली और पिताजी ने मारी माँ को मारने के लिए, पर माँ को न लग के वो रोलैंडो को लग गई। तो केस सारा आ गया उस बेटे के ऊपर, और लास्ट में पता चला वो बेटा ही रोलैंडो है जो कूदा, उसी ने गोली रखी और गोली उसी को लगी। कर्म फिलॉसफी ऐसे ही काम करती है। केस क्लोज हो गया, केस क्लोज, न मर्डर जो भी है। तो कर्म ऐसे ही काम करते हैं। इसलिए कार्मिक इग्नोरेंस, कर्म फिलॉसफी के बारे में सोचना है कि ये जो मेरे साथ हुआ इसका कुछ तो किसी जन्म के साथ कनेक्शन है। इसलिए उनसे दुखी नहीं होना है जो आत्माएं जीवन में बड़ी टफ आत्माएं, कठिन आत्माएं। और तीसरा है, हमारी अपेक्षाएं जब भंग हो जाती है तब कड़वाहट आती है। हमने किसी को बहुत प्यार किया और वो हमको छोड़कर चला गया, तो उससे घृणा उत्पन्न होती है, फिर नफरत होती है। हमने अपने बड़ों से बहुत अपेक्षाएं रखी और उन्होंने हमारी अपेक्षाएं तोड़ दी, नॉक्ड एक्सपेक्टेशंस, तब हम घृणा से भर जाते हैं, कड़वाहट से भर जाते हैं। कड़वाहट के कई सारे कारण हो सकते हैं। कड़वाहट तो आई है, किसी ने पैसे लिए नहीं दे रहा है, कड़वाहट आ गई। पहले हम बहुत अच्छे दिखते थे, अभी ठीक नहीं दिखते, उसकी भी कड़वाहट आ गई। अपने ही फिजिकल अपीयरेंस के विषय से कड़वाहट आती है। पहले बाल काले थे, अभी सफेद हो रहे, बाल झड़ रहे, बीमारियां आ गई, चिड़चिड़ापन रहता है। चिड़चिड़ापन के कुछ अजीब कारण होते हैं। बिजनेस में नुकसान हो गया, इधर चिड़चिड़ापन आ गया, कड़वाहट हो रही है। लोग ठीक से पहले सम्मान देते थे, अभी सम्मान नहीं देते, कड़वाहट आ गई। एक व्यक्ति जुआ खेलता है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, फिर धीरे धीरे जुए में सब हार जाता है, दोस्त आना बंद हो जाते हैं। पत्नी पूछती है क्या हुआ, इतने धनवान सब थे, हमारे पास इतना पैसा कहाँ गया? वो कहता है जितने पैसे थे वो सब चले गए, और पैसे जब चले गए तो दोस्त भी चले गए। गुड़ नहीं रहा तो मक्खियाँ भी नहीं रही, फूल नहीं रहा तो भंवरे भी चले गए। पत्नी कहती है मेरे पिता ने पहले ही कहा था इससे शादी मत करना, मैं भी जा रही हूं। यहाँ जो भी संबंध है कारण पर आधारित है, कारण है, स्वार्थ है, वो पूरा होते ही खलास, कौन किसका रिश्तेदार। इसलिए किससे क्या एक्सपेक्टेशन रखे? जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी।
किसी से कुछ भी नहीं सोचो कि हमने कोई एक प्रार्थना की और वो पूरी हो जाएगी। किसी व्यक्ति से किसी को मैसेज किया तो उसका आंसर आएगा, नहीं आएगा। करते रहना रात भर इंतजार, कुछ नहीं आएगा, दुख ही आएगा बस। किससे क्या एक्सपेक्ट करे और किससे क्या चाहे, किसी से कुछ भी नहीं मिलेगा। सब भिखारी है, क्या देंगे? सब अपने दुख दर्द में डूबे हुए हैं। कोई अपने डिपार्टमेंट में बिजी है, कोई अपनी सेवाओं में बिजी है, कोई अपने कोई अपने अफेयर्स में लगे हुए है। हर एक कहीं ना कहीं बिजी है। कोई भोजन में डूबा है, कोई घूमने फिरने में लगे है, कोई वीआईपी के पीछे लगे है, कोई विदेश जाने के चक्कर में लगे हैं। सब कहीं ना कहीं बिजी है। इसलिए किससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो करना है खुद को करना है। तो ये 3 कारण है कड़वाहट के। सबसे पहला बताया ग्रज, घृणा किसी के प्रति, उसको छोड़ दो। दूसरा बताया कार्मिक जो लॉज है, कार्मिक इग्नोरेंस, अज्ञान जो है कर्म का, उसके प्रति ज्ञान बढ़ाना है। और तीसरा कारण बताया एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। मेरा बेटा ये करे, मेरा बेटा वो करे। अरे क्या करे, क्यों करे? उसका अपना जीवन है। विदेश गए तो विदेश चले गए, आए नहीं कभी वापस। माउंट में ही ऐसे कितने पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं हम चाहते हैं हमारा बेटा आए, पर वो बेटा अब कहता है अब मैं नहीं आऊँगा। तो इसके लिए इतना सारा घर बना के रखा, सब कुछ बना के रखा, वो नहीं आता है अभी। क्या करे, अकेले रहते हैं। एक पिताजी थे, उनकी बेटी को किडनी का प्रॉब्लम आ गया, किडनी फेल हो गई। और पिता ने अपनी किडनी अपने बेटी को दी, डोनेशन, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। और बाद में वो बेटी को किसी से प्यार हो गया और उसके साथ भाग गई किडनी लेकर। ये बाप को छोड़ दिए। ये ऐसा है ये संसार। तो जिसको जाना है उसको जाने दो, जिसको आना है उसको आने दो। आए तो वेलकम और जाए तो भीड़ कम। गया तो गया, अच्छा है गया। किसको क्या पकड़ के रखना है, दुख ही देगा। तो इससे पहले कि हम योग करें, एक लास्ट बात, एक मिलिट्री ऑफिसर जो होता है उसके यहाँ एक फंक्शन होता है, तो अपने सारे साथियों को बुलाता है, सिपाहियों को, और सिपाहियों को कहता है ये जो भोजन है ना, भोजन नहीं है, ये दुश्मन समझ पर इस पर टूट पड़ो, तुम्हारा है सारा भोजन। मिलिट्री की भाषा कि भोजन पर टूट पड़ो। सारे खाने लगते हैं और फिर उसमें से एक सिपाही लड्डू इधर भरता है, उधर भरता है, पीछे भरता है, आगे भरता है। वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कुछ को तो मैंने मार दिया, कुछ को बंदी बनाकर ले जा रहा हूं। सारे दुश्मन मारे नहीं जाएंगे, किसी किसी को क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ लड्डुओं को जेब में बंदी बनाकर लेके जाना पड़ेगा। तो यही जीवन का मार्ग है। तो थकावट को मिटाना है, रिलैक्स, बाबा की गोद में अर्पित कर देना। जो जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है उसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराना है, हम खुद ही रुकावट के कारण हैं, हम खुद। और तीसरा, जो कड़वाहट हो गई है, इतना कड़वा कड़वा हो गया है सब हृदय में, माफ कर दो, माफी मांग लो, हल्का कर दो और आगे बढ़ो। सभी स्थिर, डायरी पेन पेंसिल नीचे।